अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमन साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ हाईवे स्टाइल कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसे बीफ या मटन किसी में भी बना सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है और जल्दी बनने वाली है। बस इसका जो गोश्त है वो गलने में टाइम लगेगा, बाकी ये बहुत आसान सी रेसिपी है। जिसके लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, हड्डी वाला है और चिकना गोश्त है। इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखिएगा। और प्याज ली है 2 मीडियम साइज़ की, इसको बड़ा बड़ा काट के शामिल कर दिया है। आधी चाय का चमचा नमक या हस्बे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा और 1 लीटर पानी डाल के इसको पहले तेज आंच पे रखिए। जब पानी में बबल्स आने लगे, मतलब पानी में उबाल आने लगे, तो फिर हल्की दरमियानी आंच पे इसको इतनी देर तक पकाएं कि गोश्त गल जाए। बहुत आसान है इसको बनाना। अगर आप गोश्त पहले से ही गला के रख लें, इसी तरह से गला के आप फ्रीज़र कर दें, बाद में बना लें, तो भी आपके लिए कढ़ाई बनाना बहुत आसान हो जाएगी। 5 मिनट में फिर तो बन के तैयार हो जाएगी। गोश्त गल गया है तो मैंने लिड हटाई है। उसमें 6 से 7 अदद मैंने टमाटर लिए थे, उसको चॉप कर लिया, उसको शामिल किया है। आप लोग चाहें तो छिलका उतार भी सकते हैं या चाहें तो साथ भी डाल सकते हैं। 1 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। 1 चाय का चमचा लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। नमक आधी चाय का चमचा और हल्दी पाउडर आधी चाय का चमचा, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्चों का पाउडर भी 1 चाय का चमचा। आप लोग मिर्चें और नमक अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने 1 चाय का चमचा डाली है, रंग के लिए होती है। इसका ताल्लुक तेज़ी से नहीं होता, मतलब ये तेज़ नहीं होती, सिर्फ रंग से होता है इसका ताल्लुक। इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए पकने दीजिए कि पानी ज़रा ड्राई हो जाए। अब मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, 4 से 5 अदद। मेरे पास तेज़ वाली हरी मिर्चें थी इसलिए मैंने कम डाली हैं, लेकिन आप मोटी वाली हरी मिर्चें यूज़ कीजिएगा, वो आप 8 से 10 अदद डाल सकते हैं, जो तेज़ नहीं होती। और मुझसे 1 क्लिप इसमें मिस हुआ है, जिसमें मैंने ज़ीरा और धनिया डाला था, भुना हुआ कुटा हुआ 2 खाने के चमचे। दोनों चीज़ें 1-1 खाने के चमचा डाला था। तेज़ आंच पे इतनी देर तक फ्राई किया था कि तेल ऊपर आ जाए। मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार है। हाईवे स्टाइल कढ़ाई है ये। आप इसे ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये बहुत लजीज बनती है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ऊपर से मैंने अदरक जूलियन कटिंग करके स्प्रिंकल की है इसके ऊपर। इसको नान के साथ सर्व करें, चाहे करी की रोटियों के साथ सर्व करें, ये हर तरह से बहुत मज़ेदार लगती है। आप इसे चिकन में भी बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमन साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। ये प्याज और टमाटर के साथ मैं बनाऊंगी, इसलिए इसमें बहुत सारा मसाला होगा, ड्राई नहीं होगी। बहुत से कढ़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिसमें मसाला कम होता है, जो खाई नहीं जाती। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से मसाला बढ़ा भी सकते हैं, चाहें तो कम भी कर सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार ये कढ़ाई बनती है। मैं बकरे के गोश्त से बना रही हूँ, आप गाय के गोश्त से भी बना सकते हैं। इवन कि आप चिकन के गोश्त के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। जिसके लिए मैंने आधा किलो बकरे का गोश्त लिया है, हड्डी वाला, और उसको एक देगची में डाल दिया है। उसमें 1 चाय का चमचा नमक शामिल किया है और 1 चाय का चमचा ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है भर के। और उसमें मैं हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर दूंगी। इतना पानी शामिल किया है कि बस गोश्त इसमें गल जाए। और इसको तेज़ आंच रखी है, मैंने पहले मिक्स कर दिया था, तेज़ आंच रखी है। बॉयल आएगा तो मैं इसको ढक दूंगी और ढक कर इसको इतनी देर तक पकाऊंगी कि बस गोश्त गल जाए। तकरीबन 1.25 घंटा लगा था, गोश्त गल गया था बकरे का। आप लोग देख लीजिएगा कि कितनी देर में गल रहा है। और इसका पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया था, तो मैंने इसको हटा लिया है चूल्हे पे से। और एक सॉस पैन रखा है, उसमें आधा कप तेल शामिल किया है, कुकिंग ऑयल। और उसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज शामिल कर रही हूँ, चॉप कर ली थी मैंने। और उसको मैं गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूँगी मैं प्याज को, वरना कढ़ाई का कलर भी ख़राब हो सकता है। अब कुछ खड़े मसाले शामिल कर रही हूँ, जिसमें है ज़ीरा आधी चाय का चमचा, काली मिर्च साबुत 4, 1 लौंग, बड़ी इलायची 1, सिनेमन का टुकड़ा यानी कि दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा और 1 तेज़पात। इन सारी चीज़ों को डाल के बस चंद सेकंड के लिए मैं फ्राई करूँगी। प्याज गोल्डन होनी शुरू हुई थी कि मैंने उसके अंदर 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। बस चंद सेकंड के लिए ही मैंने इसको फ्राई किया है, क्योंकि अभी गोश्त के साथ और टमाटरों के साथ भी इसकी बहुत भुनाई होती है। कढ़ाई की जितनी भुनाई होगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा। अब साबुत गोल लाल मिर्चें डाल रही हूँ मैं, 4 से 5 अदद। आप मिर्चें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और नमक भी। वही इसको भी मैंने चंद सेकंड के लिए ही फ्राई किया है। अब इसके अंदर पका हुआ गोश्त मैं डाल रही हूँ, जिसमें थोड़ी सी यखनी भी थी, जो पानी उसका थोड़ा सा बचा हुआ था वो भी मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं तेज़ आंच पे बस इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी।
गोश्त पका हुआ ही है, इसको बस पकाना नहीं है, बस हम इसको फ्राई कर रहे हैं लहसुन अदरक के साथ। अब मैं 2 साबुत हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ जो बहुत तेज़ नहीं है। आप लोग चाहें तो ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं या चाहें तो कम भी कर सकते हैं। बस इसी के साथ मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अगर आप लोग मटन या बीफ बॉईल करके रखते हैं तो आपके लिए रेसिपी और आसान हो जाएगी। आप बस उसको निकालें और जल्दी से कढ़ाई बना लें। अब मैंने टमाटर लिए थे आधा किलो और उसको ब्लांच कर लिया है, मतलब कि मैंने थोड़े से पानी के साथ उसको बॉईल किया है कि छिलका उतर जाए बस। और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किए थे मैंने टमाटर, क्योंकि अभी ये कढ़ाई में भी पकेंगे, मतलब गोश्त के साथ भी पकेंगे तो ये नरम हो जाएंगे। अब मैंने ढककर इसको हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए पकाया है कि टमाटर नरम हो जाए। जैसे ही टमाटर नरम हुए हैं, थोड़ी सी अभी कसर है तो मैं इसको स्पून से तोड़ लूँगी और इसको भूनते हुए मैं टमाटरों को भी सॉफ्ट कर लूँगी। इसी से इसमें अच्छी खासी ग्रेवी बन जाएगी। प्याज भी हमने डाली है, टमाटर भी डाले हैं, तो 1 मिनट के लिए इसको बस मैं भून रही हूँ। अब कुछ मसाले शामिल कर रही हूँ, जिसमें लाल मिर्चें हैं कुटी हुई आधी चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा। इन सारी चीज़ों को मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ, मतलब गोश्त में डाल दिया है। अब मैं मसालों को भी 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पे फ्राई करूँगी, ताकि गोश्त में इन मसालों का जायका आ जाए और मसाले भी अच्छी तरह भुन जाएं। टमाटर भी इस तरह सॉफ्ट होते चले जाएंगे हम जितनी भुनाई करेंगे। अब ढककर दोबारा से मैंने 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको तेल ऊपर आने तक पकाया है। देखें अब तेल अच्छी तरह ऊपर आ गया है, तो मैं इसकी थोड़ी सी और भुनाई कर लूँगी ताकि टमाटर घुल मिल जाएँ। इस कढ़ाई में पानी भी नहीं डाला है मैंने, ये टमाटरों के पानी में ही पक जाती है, इसी वजह से ये बहुत मज़ेदार बनती है कढ़ाई। आप इस कढ़ाई को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैंने आधा खाने का चमचा साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया था और आधा खाने का चमचा ही मैंने साबुत धनिया लिया था। उसको भून लिया था, ड्राई रोस्ट कर लिया था और उसको कूट के शामिल किया है। और साथ ही साथ मैं भूनती जा रही हूँ कढ़ाई को, ताकि इसका टेस्ट मज़ीद अच्छा होता चला जाए। बस चंद सेकंड के लिए ही मैंने इसको मिक्स किया है। आप लोग चाहें तो इसमें कोयले की भी धुनी दे सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही इसको बना रही हूँ और ये ऐसे ही बहुत मज़ेदार बनती है। अब मैं इसके अंदर नींबू का रस शामिल कर रही हूँ आधा खाने का चमचा, और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी बस। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं अपनी रेसिपीज अपलोड करती हूँ। अब मैंने अदरक काट के रखी हुई थी, जूलियन कटिंग की हुई थी अदरक की, वो मैं आधा खाने का चमचा इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। 1 साबुत हरी मिर्चें डाली हैं और जब कढ़ाई बिल्कुल रेडी है तो मैंने इसके ऊपर 1/4 चाय का चमचा गरम मसाले का पाउडर डाला है और बस इसको मिक्स कर लिया है। आप लोग अगर इसका मसाला बढ़ाना चाहते हैं तो प्याज और टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, मसालों की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, या फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। लेकिन कढ़ाई का यही लुक होता है और इसमें काफ़ी सारा मसाला है। ये थी परफेक्ट सी कढ़ाई की रेसिपी, मटन कढ़ाई की रेसिपी। अगर आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।